डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। हरियाणा और पंजाब के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। दरअसल इस बार एसवाइएल के पानी को लेकर नहीं, बल्कि चंडीगढ़ में विधानसभा की नई इमारत बनाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच घमासान शुरू हो गया है। गौरतलब है कि समय समय पर दोनों राज्यों के बीच अलग अलग विधानसभा, हाई कोर्ट, राजधानी आदि मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिलता रहा है। दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर अपना हक जमाते रहते हैं। वहीं जब हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन देने का फैसला हुआ तो एक बार फिर विवाद ने जन्म ले लिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि वो 1 इंच भी हरियाणा को चंडीगढ़ की जमीन नहीं देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 10 एकड़ जमीन देने के कथित कदम की आलोचना भी की। वहीं उसको लेकर पंजाब और हरियाणा के सत्तारूढ़ दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक शुरू हो चुकी है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमने इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। हमने कहा है कि चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा भवन निर्माण के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं की जानी चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और ये पंजाब की राजधानी है और रहेगी। वहीं आप नेताओं की बयानबाजी को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। वे भाईचारा क्यों बिगाड़ रहे हैं? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पहले तो उन्होंने हमारा सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल का पानी रोक दिया। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, वे भी चाहते हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता घटिया राजनीति करते हैं। सीएम सैनी ही नहीं, हरियाणा के गब्बर यानी कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, लेकिन चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित कर दोगे, जब हमें सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल का पानी दे दोगे। जब तक ये नहीं देते तो तब तक हम इसके ऊपर हमारा अधिकार है। हम चंडीगढ़ में तभी तक बैठे हुए हैं क्योंकि जो दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है पंजाब उसे लागू नहीं कर रहा। तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा हुआ? चंडीगढ़ को लेकर बयानबाजी यहीं तक नहीं रुकी। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि ऐसा करके केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर उनका हक कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने भी कहा कि केंद्र सरकार हमेशा पंजाब के हकों को छीनने में लगी रहती है, लेकिन इस बार इस चीज को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चीज का हम डटकर विरोध और निंदा करते हैं। चंडीगढ़ शहर की सिटी ब्यूटीफुल के रूप से पहचान है। ये देश का इकलौता ऐसा शहर है जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। साल 1953 में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। तब सब कुछ ठीक था क्योंकि हरियाणा उस समय पंजाब का ही हिस्सा था, यानी कि दोनों राज्यों में बंटवारा नहीं हुआ था। साल 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाने के बावजूद दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ को ही बनाया गया। इसके बाद ही दोनों राज्यों के बीच चंडीगढ़ पर अपने हक को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाने के कई साल बाद साल 1970 में ये मांग उठने लगी कि चंडीगढ़ को फिर से पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए और ये मांग केंद्र तक पहुंची। लेकिन उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि चंडीगढ़ को पंजाब को ही सौंप दिया जाएगा और हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन तब यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं इसके कुछ साल बाद यानी कि 1980 के दशक में एक बार फिर से ये मांग तेज हो गई कि चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास के पन्नों में राजीव लोंगोवाल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जाएगी। इसके बदले में पंजाब के कई गांव हरियाणा को सौंप दिए जाएंगे।
गांव की पहचान के तौर पर एक कमीशन बैठा दिया गया था। लेकिन 20 अगस्त 1985 को पटियाला में लोंगोवाल का मर्डर हो गया। वे शेरपुरा गांव में थे, जो जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद तीसरा कमीशन विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1986 को हुआ। इस कमीशन ने उसी साल 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमीशन की रिपोर्ट में पंजाब की 70,000 एकड़ जमीन हरियाणा को दिए जाने का जिक्र था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया गया था। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर सरकारी कार्यालय चंडीगढ़ में ही हैं। हरियाणा का सचिवालय, मिनी सचिवालय, चुनाव आयोग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत अन्य मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में ही हैं, जिनको लेकर आज तक कभी विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब भी चंडीगढ़ में केंद्र और हरियाणा के किसी नई परियोजना की सुगबुगाहट होती है तो उस वक्त पर सियासी विवाद शुरू हो जाता है। तो ये था चंडीगढ़ का विवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।